T20 क्रिकेट के तख्त का फैसला आज होगा। मेलबर्न में सजेगी पानीपत की लड़ाई। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान पड़ेगा घमसान का रन। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में कौमी टीम के शहंशाह बाबर आजम के शाहीन इंग्लिश शेरों पर झपटने को बेकरार। बटलर 11 के पास बैटिंग का हथियार। शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। कप्तान बाबर 100% परफॉर्मेंस देने को तैयार। छक्का मेलबर्न के मैदान में लगेगा। शोर पाकिस्तान की सड़कों पर मचेगा। विकेटें इंग्लिश बल्लेबाजों की गिरेंगी। भंगड़े से ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन लरजेगी। घड़ी के टिक टिक के साथ धड़कनों की धक धक चलेगी। सीट बेल्ट्स बांध कर रखना। फाइनल की रोलर कोस्टर जीत की उम्मीद साथ लेकर भागेगी। सब कुछ उड़ा ले जाएगी। फाइनल से एक रोज पहले बारिश भी खेलने आ गई। इतवार के दिन का इंतजार नहीं हो रहा। खेल के दीवानों ने हफ्ते को ही स्टेडियम में डेरे डाल लिए। मेलबर्न की फजाओं में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहरों से भी मद्दाह पहुंच गए। फैन जोन में शाहीनों के भी जलवे, ट्रॉफी भी रखी गई। शायकीन ने तस्वीर भी बनाई। मैच का टॉस मुकर्ररा वक्त से 8 मिनट पहले होगा। टॉस के बाद रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। मैच के बाद आतिशबाजी आसमान पर कौसे क़ज़ा सजाएगी। फाइनल की कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम भी मेलबर्न में मौजूद। पाकिस्तान के हो रहे हैं यहाँ पर, और ये मैच से पहले ही शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मेलबर्न ग्राउंड के पास मौजूद है। फैंस एक्साइटेड है, फैंस पुरुमीद है कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कल एक तारीख रकम करेगी। 92 की हिस्ट्री भी दोहराएगी और वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फिर लंदन रुक गए। पाकिस्तान रवानगी के लिए एयरपोर्ट रवाना होने के बाद रास्ते से घर वापस लौट गए। उनकी तबीयत नासाज हो गई। हल्के बुखार के बायस खानदान ने सफ़र न करने का मशवरा दिया। अब शहबाज शरीफ की आज रात या फिर कल वापसी मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ से मुलाकात में फैसला किया गया कि सबसे सीनियर जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतना कहा कि फैसला आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, मगर आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला आइनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। आर्मी चीफ का मामला मुतनाज़े नहीं बनाया, सिर्फ ये कहा है कि आर्मी चीफ मेरिट पर लगाया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाला मूसा में वीडियो खिताब। कहा कि उन्हें ना मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, ना अपना जज, ना IG, ना नैब हेड। उन्हें मेरिट पर बेहतरीन लोग चाहिए। दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता कि मफरूर फैसले करें। ये लोग अपनी मर्जी के लोग लगाकर अपने काम निकालते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आर्मी चीफ के तैनाती के लिए सीनियरिटी का असूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। तैनाती के लिए सियासी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तैनाती के वक्त आर्मी की तरफ से एक लिस्ट आती है, उसमें अगर सीनियर मोस्ट के लिहाज से नंबर 1 मेडिकल कोर का अफसर हो तो क्या होगा। इसलिए सीनियर मोस्ट का असूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि आइन वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ के तैनाती पर मुशावरत की इजाज़त नहीं देता। ताहम सदर की नज़र में अगर मुशावरत हो जाए तो कोई हर्ज भी नहीं। गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि इमरान खान पुराने दोस्त और लीडर हैं, मगर उनसे मशवरा करके काम नहीं करता। कोशिश है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बेहतर हों। उन्होंने मुज़ाकरात कराने की कोशिश की, मगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। मामलात दुरुस्त करने में जो इदारे मुअस्सर हैं, उनसे बात अब भी चल रही है। इदारे सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नैब के कानून का सियासी इस्तेमाल गलत था। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। आलमी सतह के मोतबर तरीन अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में मजमून छाया। मजमून निगार ने लिखा है कि अब अमरीका और इत्तेहादी एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए तैयार रहें। कहा पाकिस्तान में आर्मी चीफ को इक़्तिदार के पस पर्दा इख्तियार हासिल है, जिसे अब एक ऐसे सियासतदान के हाथों खतरा है जिसे खुद भी फौज की कठपुतली करार दिया जाता था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क में 2014 से तमाशा लगाया हुआ है। 4 साल नालायकी, नाअहली, झूठ और महंगाई पर तमाशा लगाया। इमरान खान अब खुद तमाशा बन चुके हैं। इनके तमाम तमाशे बेनकाब हो चुके हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे की नई तारीख दोनों मुल्क मिलकर तय करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवान हमारा असासा हैं। आर्मी चीफ ने अलविदाई खिताब में कौम की खिदमात के लिए फौजी दस्तों की फ़र्ज़ की अदायगी को सराहा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। जो हल्का बंदियां की गई हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए। ऐसा नहीं है, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। खुशफहमी तो हो सकती है जमात इस्लामी की और PTI की। MQM पाकिस्तान भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हामी हो गई। बल्दियाती इंतखाबात का फौरी इनेकाद रोकने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बल्दियाती क़वानीन में तरमीम तक बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जाएँ। केस का फैसला करने से पहले MQM का मौक़िफ़ भी सुना जाए। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की खामियाँ दूर की जाएँ। ये तासुर ठीक नहीं है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहते। इलेक्शन बेहतर अंदाज में होता कि आने वाला मेयर कुछ कर सके। जमात इस्लामी और PTI की खुशफहमी हो सकती है कि वो पॉपुलर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम तकर्रियों से नहीं इलेक्शन से आना है। हुकूमत के लोग तकर्रियों को मुतनाज़ बना रहे हैं, वो इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, इसी से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले शख्स को अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, न उसका रिमांड लिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कन्वेंशन से खिताब। कहा कि इमरान खान पर हमले की FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज की गई। इमरान खान का मेडिकल FIR से पहले उनकी मर्जी के अस्पताल से हुआ। इस केस में GIT 4 बार तब्दील हो चुकी, क्योंकि वो इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। इमरान न्याजी और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इस वाक़े की आड़ में सियासत को ख़राब करना चाहते हैं। यकीन है कि कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। शूटर तक रसाई नहीं दी जा रही, जिसका हाथ 2 हफ्ते कबल जख्मी हुआ था। कीनिया पुलिस ने दावा किया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग से अफसर का हाथ जख्मी हुआ था। दीगर 3 शूटर्स के बयानात में भी गंभीर नौयत का तजाद था। बयानात भी गैर मंतकी थे। DG FIA मोहसिन हसन भट्ट की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि तहकीकात गैर हतमी हैं और टीम बहुत जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगी। FIA ने अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी वालिदा के हवाले कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पोस्टमार्टम के वक्त अरशद शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। रिपोर्ट कीनिया के हुकाम से भी शेयर की गई। कीनिया में शूटिंग रेंज के शरीक मालिक ने अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त का मामला करार दे दिया। एक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए एमओ डंप के शरीक मालिक जमशेद हुसैन खान ने कहा कि अरशद शरीफ की गाड़ी चलाने वाले खुरम ने बताया कि सड़क पर कुछ पत्थर पड़े थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। वो पत्थरों से बचकर निकले तो पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। उसने वकार को वाक़ई का बताया, जिसने उसे करीबी फार्म हाउस पहुंचने का कहा। इस दौरान अरशद शरीफ इंतकाल कर चुके थे। एमओ डंप के मालिक ने कहा कि फायरिंग करने वाला जनरल सर्विस यूनिट पैरा मिलिट्री फोर्स है, जिसे शायद पूरी तरह से मालूमात नहीं पहुंचाई गई। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से सहाफ़ी अरशद शरीफ की तस्वीर के मुबैना लीक होने की तहकीकात के लिए पिम्स अस्पताल की 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी का इजलास 14 नवंबर को तलब। कमेटी में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 7 अफराद को तलब कर लिया गया। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के अरकान को भी पेश होने की हिदायत। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम और इसके कैमरामैन भी तलब।
वजीहा सवाती कत्ल केस, मरकजी मुलजिम रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सजा। रावलपिंडी की अदालत ने फैसला सुना दिया, मुलजिम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7-7 साल कैद की सजा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती को 16 अक्टूबर 2021 को उसके साबिक शौहर रिजवान हबीब ने कत्ल कर दिया था। फैसले के वक्त तमाम मुलजिमान मौजूद थे। अमरीकी FBI टीम भी मौजूद थी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से 2 बच्चों को चीज़ दिलाने के बहाने अगवा कर लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ CCTV वीडियोज़ की मदद से शाह फैसल कॉलोनी से दोनों बच्चों को बाजियाब करवा लिया। 4 अगवाकार भी गिरफ्तार। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक बच्चे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकले थे। ट्यूशन गेट पर पहले से मौजूद अगवाकार बच्चों के पास आए, बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठने का कहा। बच्चों ने मना किया तो उन्हें कहा कि आपके अब्बू ने चीज़ दिलाने के लिए भेजा है। उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा करके ले गए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कोरोना रिस्क अलाउंस ना मिलने के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई का मुतालबा। कराची में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और ठट्ठा में तिब्बी अमले का एहतजाज। OPDs और इमरजेंसी सर्विसेज का बॉयकॉट। अस्पतालों में आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टरों से एहतजाज खत्म करने का मुतालबा। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 15 से 18 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डेपू ब्रिगेडियर नवीद सरवर ने कहा कि नुमाइश दिफाई सनत के कारोबार को बढ़ाने का अहम जरिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक राशिद मिन्हास रोड और यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड सुबह 7 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। मिलेनियम मॉल से हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को स्टेडियम बरास्ता डालमिया रोड जाने की इजाज़त नहीं होगी। नीपा से मज़ार कायद तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर की तरफ हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। हसन स्क्वायर से हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को स्टेडियम रोड जाने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी ट्रेंड महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सरजद नहीं होता। ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में जब तक कुछ गलत ना हो जुर्म नहीं। FIA ने ये केस दर्ज करके रियासत का मजाक ही बनाया। अप्रैल में हुकूमत तब्दीली के बाद इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का केस इस्लामाबाद कोर्ट ने शहरी के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIR का मकसद इज़हार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था। सारिफ ने गाड़ी और मावराए कानून जबरी गुमशुदगियों की बात की। ट्वीट में एक मखसूस ट्रेंड से मुतालिक कहा गया कि इस ट्रेंड में लिखने पर इदारे मावराए कानून कार्रवाई कर सकते हैं। FIA का ऐसी ट्वीट पर क्रिमिनल केस बनाकर अवाम के जहन में ऐसे शुबहात को तक़वियत देना अलमिया है। जाफर एक्सप्रेस 20 नवंबर से मच स्टेशन तक बहाल हो जाएगी। मच से कोयटा तक मुसाफिरों को बसों पर भी भिजवाया जाएगा। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर रेलवेज़ ने कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत रेलवे मुसाफिरों को सिक्योरिटी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि पेशावर डिवीज़न में रेलवे ज़मीनों पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मुल्क छोड़कर भागने वाले से मुल्क के मशवरे हो रहे हैं। ये क्या फैमिली लिमिटेड के फैसले हो रहे हैं। जंग में कारकुनों से खिताब, कहा कि अब अवाम फैसला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पार्टी में इख्तिलाफ राय की आज़ादी है। इमरान खान तनकीद सुनते और बर्दाश्त करते हैं। खुर्रम हमीद रोकड़ी का नाम लिए बगैर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्या पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान देने पर शो कॉज नोटिस नहीं दिया जा सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान के साथ लाडले वाला सलूक रखा गया। इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ अदालतों और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला। इमरान खान अब उन अफसरान पर भी तनकीद करके दबाव डालना चाहते हैं। इमरान खान का मकसद है कि हर इदारा उनकी टाइगर फोर्स की तरह काम करे। कौम अदलिया, अफवाज और इलेक्शन कमीशन के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हुकूमत ने सूद के खात्मे के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर की जाए। स्टेट बैंक की वकील की इस्तदा। हुकूमत ने स्टेट बैंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के खात्मे का हुक्म दिया।
जिगर के आर्जे में मुब्तला थिएटर अदाकार तारिक टेडी PKLI में जेर इलाज। अदाकार ने इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। डॉक्टरों का कहना है कि जिगर के इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से तारिक टेडी की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से ही मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक सवाल का जवाब नहीं दिया और वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के बारे में कोई सवाल नहीं लेंगे। एक से बढ़कर एक से तो दूसरा सवा से T20 के फाइनलिस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को एक नहीं कई एक मैच विनर्स का साथ हासिल। पाकिस्तान के पास बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, शादाब है। इंग्लैंड के पास बटलर है, हेल्स है। सैम केरन और मार्क वुड भी अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान को बटलर को काबू करना होगा। शाहीन फैक्टर चल गया तो मैच हाथ में होगा। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि टॉस बहुत अहम होगा। मोइन खान ने कहा कि सलाहियतों के एतबार से इंग्लिश टीम थोड़ी ज़्यादा मजबूत है। जश्न क्रिकेट में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की वीडियो लिंक पर एंट्री। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। 500 की दौड़, कौन जीतेगा ग्रैंड प्राइज? क्या वो 92 के वर्ल्ड कप की हीरो मोइन खान है या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार इमाद वसीम? फैसला इतवार की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रियाद में सऊदी गेम्स 2022 का इख्तितामी तकरीब में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी तालिबा सरवत साजिद की भी शिरकत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनकी कोशिश है कि एशिया कप और ओलंपिक्स में कामयाब होकर मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। और जियो फिल्म्स की पेशकश एनसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट का नया एजाज। 4 बरस में बरतानिया के अंदर बरसगीर की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने सुपरहिट तामिल मूवी पेंगुइन सेल्वन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। 2018 के फिल्म संजू ने 37 करोड़ कमाई की, जबकि मौला जट 30 दिन में 35 करोड़ कमाकर सबसे आगे।